फिंच नाम का एक आदमी अपने कुत्ते के लिए खाना निकाल रहा था। उसने कुत्ते के कटोरे में सिर्फ थोड़ा सा खाना डाला। कुत्ता खाने की कम मात्रा देखकर गुस्सा होने वाला था, लेकिन उसने देखा कि फिंच ने चम्मच पर लगा खाना चाटा और बाकी डिब्बा फ्रिज में रख दिया। फिंच भूखा था, लेकिन उसने सिर्फ एक गिलास पानी पिया। कुत्ता शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। फिंच ने हंसकर कुत्ते से कहा कि वह पेट भर चुका है और कुत्ता आराम से खाए, लेकिन सच यह था कि फिंच ने सिर्फ एक घूंट पानी पिया और उसे छकते हुए दिन काट रहा था। यह उसका दिन भर का खाना था। दरअसल दुनिया अब बंजर हो चुकी थी। 15 साल पहले सूरज से निकली एक भयानक किरण ने पृथ्वी की ओजोन परत को नष्ट कर दिया और ज्यादातर जीव मर गए। फिंच अपने कुत्ते के साथ बंकर में छिपकर बच गया था, लेकिन खाना कम था। उसे मोटा सुरक्षात्मक सूट पहनकर बाहर सामान ढूंढने जाना पड़ता था। नक्शे पर लाल निशान बता रहे थे कि आसपास अब कुछ बचा नहीं था। उसका शरीर भी रेडिएशन से कमजोर हो रहा था। अपने कुत्ते की देखभाल के लिए उसने एक साधारण रोबोट बनाया। उसमें कुत्ते की देखभाल और दुनिया खत्म होने के बाद जिंदा रहने की जानकारी डाली, लेकिन रोबोट को आंखें चाहिए थी। फिंच ने अपने वफादार रोबोट कुत्ते ड्यूवी की आंखें निकाल ली। ड्यूवी ने सिर झुका लिया, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। फिंच ने दुखी मन से नए रोबोट में आंखें लगाई और उसे चालू किया। रोबोट ने सिर हिलाकर आज्ञा मानी, जो दिखाता था कि वह समझने लगा था। फिंच ने रोबोट को 3 नियम सिखाए और एक नया नियम जोड़ा। रोबोट का जवाब सुनकर फिंच खुश हुआ, लेकिन तभी उसने अजीब सवाल पूछा। फिंच जवाब देने की सोच ही रहा था कि बंकर की बत्तियां बुझ गईं। वह सुरक्षात्मक सूट पहनकर छत पर गया और पवन चक्की ठीक की। वहां उसने देखा कि बिजली के साथ एक खतरनाक तूफान आ रहा था। बंकर लौटकर उसने रोबोट से डेटा जांचा। तूफान 24 घंटे में आएगा और 1 महीने तक रहेगा। फ्रिज में बचे कुछ डिब्बे इतने दिन नहीं चल सकते। फिंच ने पुराना आड़ू का डिब्बा खोला। उसकी मिठास ने उसे शांत किया। उसने सोचा कि यहाँ मरने से बेहतर है कहीं और मौका ढूंढा जाए। उसने सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला किया, जो उसका सपना था। समय कम था। उसने रोबोट को जल्दी जल्दी तैयार किया और चलना सिखाया। रोबोट बच्चे की तरह बार बार गिरता था, लेकिन अब रुकने का समय नहीं था। सबने सामान बांधना शुरू किया। ड्यूवी, जिसकी आंखें नहीं थी, मदद करना चाहता था, लेकिन बार बार ठोकर खाता। फिंच ने कोने में पड़ा एक पुराना कैमरा ढूंढा और ड्यूवी को नई आंखें दी। 2 लोग और 2 कुत्ते मिलकर भागने के लिए तैयार हुए। जैसे ही उनका कैंपर वैन चला, पीछे 15 साल का बंकर और बंजर रेत दिखी। काला तूफान तेजी से पास आ रहा था। फिंच को पता था कि यह सफर बहुत मुश्किल होगा। उसे खतरनाक मौसम से बचना था, लुटेरों से लड़ना था और रोबोट को सिखाना था कि कुत्ते को इस खत्म हो चुकी दुनिया में कैसे जिंदा रखना है। पहला सबक था खाना ढूंढना। रोबोट दुनिया को देखकर उत्साहित था और फिंच के पीछे सवाल पूछता रहा। उसने शीशे में खुद को देखा और सोच में पड़ गया। फिंच ने उसे एक टूटा ढक्कन दिया और उसमें मकई के दाने डाले। रोबोट हैरान था कि बाहर इतनी गर्मी थी। उसे मजा आया और उसने बार बार खेलने को कहा। फिंच ने हंसकर मना कर दिया, लेकिन उसका चेहरा उदास हो गया। तूफान बहुत पास था। वह कैंपर वैन लेकर कस्बे से भागा, लेकिन तूफान बहुत तेज था। उसे रोकना नामुमकिन था। फिंच ने गाड़ी रोकी और बाहर से लंबी कीलें और रस्सी निकाली। उसने कीलें जमीन में ठोकी ताकि रस्सी वैन को तूफान से बचाए, लेकिन कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। तूफान 300 मीटर दूर था। फिंच थक चुका था। रोबोट ने उसे वैन में जाने को कहा और खुद रस्सी मजबूत करने लगा। फिंच ने कुत्तों को कुत्ते के घर में बंद किया और गाड़ी की खिड़कियों को मोटे लोहे से ढक दिया। तूफान आने से ठीक पहले रोबोट ने सारी रस्सियां मजबूत कर दी और फिंच की पुकार पर वैन में लौट आया। तूफान में गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। पहली कील टूटी, फिर दूसरी और तीसरी। अब सिर्फ एक कील बची थी। अगर वह भी टूट जाती तो फिंच, रोबोट और दोनों कुत्ते मर जाते। लेकिन अंधेरा छटने के बाद तूफान रुक गया। गाड़ी जमीन पर गिरी। फिंच और उसके साथी बच गए। फिंच ने देखा कि आखिरी कील ने गाड़ी को बचा लिया। रोबोट की ताकत ने भी मदद की। उसने टूटी टायर बदलने के लिए गाड़ी उठा दी। फिंच खुश हुआ और रोबोट का नाम रखने का फैसला किया। रोबोट उत्साहित होकर पैर पटकने लगा। उसने कहा, मुझे नाम चाहिए। जैक कैसा है? फिर उसने विलियम शेक्सपियर सुझाया। फिंच ने हंसकर उसे विलियम शेक्सपियर बुलाने का फैसला किया। रात हो चुकी थी। रोबोट दिन भर की मेहनत के बाद बहुत ही ज्यादा खुश था।